नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम बच्चों के लिए जो झबला बनाया जाता है उस पर प्रैक्टिस करना शुरुआत करेंगे। फिलहाल ड्राफ्टिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। ड्राफ्टिंग के बारे में अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं ड्राफ्टिंग क्या होती है। तो सीधा मैडम के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वो उसकी ड्राफ्टिंग करना सिखाएं, बच्चों का झबला। ठीक है, नमस्ते। अभी हम देखेंगे बच्चों का झबला। झबला दो टाइप का करते हैं, कोई स्लीव लगाता है यानी कि भाई लगाता है, या विदाउट भाई का भी हो सकता है। तो पहले हम एक ही झबला सीखेंगे, तो वो विदाउट भाई का है। तो उसके लिए हमने छाती ली है 16 इंच। वो भी नाप हमने ऐसा ही लिया है कि चलो छोटा बच्चा 16 इंच का हो सकता है उसकी चेस्ट, उसके हिसाब से हमने वो 16 इंच छाती और 12 इंच की लंबाई हमने उसके लिए लिए। ये हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे के लिए जब हम बनाते हैं तो कॉटन का कपड़ा तो हमें लेना ही है, और उसका नेक जो है वो हम बिल्कुल छोटा करेंगे, ना कि बड़ा करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं कि यहाँ हमने 0 पॉइंट लिया है। 0 से 1 हम लेंगे लंबाई में 1 इंच ज्यादा नीचे बोड़ने के लिए। आप चाहे तो शो के लिए उसको एक फ्रिल लगा सकते हो या पाइपिंग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम ये सादा अगर देखते हो तो 12 इंच की लंबाई, उसमें 1 इंच मिला के हुआ 13 इंच। 13 इंच पे हम मार्किंग कर देते हैं। अच्छा, 1 इंच ज्यादा लिया हुआ। 1 इंच ज्यादा, क्योंकि नीचे सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने फोल्ड के लिए 1 इंच ज्यादा रखते हैं। अगर हमें यही इसी में थोड़ा फ्रिल लगाना है तो फ्रिल की लंबाई हम इसमें से कम कर देते हैं, ताकि वो फ्रिल लगाने के बाद ज्यादा बड़ा ना हो जाए। अभी ये करने के बाद ये हमने अभी ली, पहले लंबाई ले, फिर लेंगे हम चौड़ाई, जो कि हम आड़े कपड़े में लेते हैं। तो ये चौड़ाई लेते समय हम 0 से 2 तक, ये पहले 1 आ गया, 0 से 2 तक छाती का चौथा हिस्सा प्लस 2 या 3 इंच, जितना हमें थोड़ा लूज या टाइट चाहिए उसके हिसाब से हम लेंगे। अभी हमने लिया था 16 इंच की छाती, मतलब उसका चौथा हुआ 4। 4 में हम 2 इंच मिलाएंगे तो हुआ 6। तो हम 6 इंच पे यहाँ मार्किंग कर देते हैं। एक बार फिर से बताएं मैम, ये 6 इंच कैसे आया? हाँ, 6 इंच कैसे आए? हमने छाती ली थी 16 इंच छोटे बच्चे के लिए, उसमें यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट लेंगे 0 से 2 तक कि छाती का चौथा हिस्सा प्लस 2 या 3 इंच। तो अभी मैंने यहाँ 2 इंच लिया है, तो छाती का चौथा आ गया 4, 4 में 2 मिला के हुआ 6। तो फिर ये हमने 6 इंच लिया। यहाँ से यहाँ तक हम राइट एंगल बनाने के लिए फिर से यहाँ भी 6 इंच लगा लेते हैं। जहाँ हमने पहले 13 इंच का मार्किंग किया था, ये देखो, और ये दोनों हम सीधा जोड़ देंगे। और ध्यान में रखें कि हमेशा हमारी लाइन सीधी आनी चाहिए, इसलिए चाहे तो आप एक ट्रायंगल है या बड़ी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं कि राइट एंगल में हमारी पूरी लाइन सीधी सीधी है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से नीचे तक हमारे हाथ के लिए कटिंग जो होगा वो लेते हैं हम छाती का चौथा हिस्सा, मतलब 4 इंच। तो ये हमने 4 इंच पे मार्किंग किया, और यही यहाँ से भी हम 4 इंच नीचे ले लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, ये छाती का चौथा हिस्सा, ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा लूज ही रखना पड़ता है। हम हमारे टाइट कपड़े पहन सकते हैं हमारे हाथ से, लेकिन छोटे बच्चों को हम कपड़े पहनाते, इसलिए ये जो हाथ का शेप है वो उनके लिए थोड़ा लूज ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा हाथ के लिए बना लिया। फिर हम यहाँ से लेंगे नेक का शेप, जो हम सिर्फ 1 इंच ही रखेंगे, ना कि ज्यादा रखेंगे। नेक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये हम अभी रस्सी वाला भी बना सकते हैं, या ऊपर एक प्लेट डाल के नॉट भी बना सकते हैं पीछे। अभी हम देखेंगे ये नॉट वाला देखेंगे। ये नेक का ले लिया, उसके बाद हम यहाँ शोल्डर लेंगे उसका 2 इंच, ये 2 इंच। ये लेने के बाद हम ये नेक का शेप देते हैं। आप चाहे तो ऐसा राउंड दे सकते हो या स्क्वायर भी बना सकते हो। वो 2 बाई 1 हो गया ये। हाँ, ये नहीं, हाँ, ये इधर का 4 बाय और ये 1 इंच नीचे, 4 बाय 1 का ये यहाँ से नेक हो गया। तो हम अभी यहाँ इतना होने के बाद हम इसको अभी पहले काट लेंगे। तो देखें दोस्तों कैसे कैंची आपको चलानी है, उसका सही तरीका क्या है। मैडम ने बताया था कि एकदम 90 डिग्री पे पूरे राइट एंगल पे होना चाहिए, और आगे की तरफ सधे हुए हाथों से आगे बढ़ाना है। तो ये तो खैर पेपर पे कटिंग है, थोड़ा हाँ, पेपर पे कटिंग है, इसलिए हम ऐसा थोड़ा पेपर घुमा सकते, लेकिन जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो ऐसा हम घुमा नहीं सकते, इसलिए हमें बहुत सावधानी लेनी पड़ेगी जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। और अभी हम ये
नेक का शेप काट लेते हैं। देखो हम अभी चाहे तो स्क्वायर नेक काट लेंगे और ये देखना, हाँ बराबर यही हमें खत्म करना है। और फिर यहाँ पकड़ के बराबर ये तक, यहाँ से कुछ ज्यादा कटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ से नीचे भी ज्यादा कटिंग नहीं होना चाहिए। ये होने के बाद हम फिर से यहाँ एक खचका लगा देंगे कि हमारे समझ में आ जाएगा कि ये हमने हाथ के लिए छोड़ रखा है। ये हो गया झबले का फ्रंट और बैक। यहाँ हम एक फोल्ड बना के लिख के रखते हैं ताकि हमें कपड़े पर समझ में आए कि यहाँ हमने फोल्ड करना है। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी गले की पट्टी। तो गले की पट्टी के लिए भी हमने एक दूसरा पेपर लिया, उसके ऊपर यही रख दिया। अच्छा, इसी के ऊपर ताकि फिर हमें बार बार शेप ना बनाना पड़े। तो फिर हमने बराबर यही मार्किंग करके ये पहले निकाल लिया गले का शेप, और उसके बाद हम निकालेंगे ये गले का शेप है। हाँ, अच्छा, गले का शेप है। इसमें हमने नेक का, गर्दन का शेप लिया हुआ है। नहीं, गले का ही शेप है। नेक शेप ही है ना ये। तो ये नेक शेप और ये नेक शेप, हम पट्टी इसी जगह से लगाएंगे उसको, और इसके बाहर हम 2 इंच पट्टी छोड़ेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे उसको, सिलाई के लिए हमें लगता है इसलिए। और इसके नीचे भी 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे ताकि हम ये सिलाई करके फोल्ड करके बीच में से एक रस्सी डाल सके। तो ये हम बराबर यहाँ से एक फिर इसका भी ऐसा ही सेम स्क्वायर बना लेंगे। तो ये अभी हम काट लेते हैं। मैं इसके बाद जब पूरा कटिंग हो जाएगा, इसके बाद मैं फिर से समझना चाहूँगा कि ये वास्तव में है क्या, ये अलग अलग क्या चीजें हुई? ये अलग अलग चीजें मतलब ये बॉडी का फ्रंट और बैक साइड हुआ है। हाँ। और ये जो गले को पट्टी हम जो ज्वाइन करते हैं अंदर की तरफ से, हाँ। उसका हमने पहले ही कटिंग कर लेते हैं हम। ये इस तरीके से कटिंग, ये इस तरीके से हम बराबर, मतलब हम सिलाई करते समय हमें कुछ तकलीफ नहीं होती कि वो कम ज्यादा हो। तो ये बराबर देखो, अब हम जब ये लेंगे, ये देखो, ये जब हम लेंगे तो ये बराबर ये इसी हिसाब से यहीं पे उसकी सिलाई हो जाएगी। तो वो हम बराबर कट कर सकते हैं। ये देखो, तो एक बार थोड़ा सा और बता दें मैम, ये क्या चीज है, ये क्या है इसमें, क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें गर्दन कौन सा है, फ्रंट। हाँ, ये देखो, ये फ्रंट है। ये हम पेपर कटिंग का सिर्फ हमने फ्रंट का भी आधा हिस्सा निकाला है, चाहे आप लेफ्ट समझो या राइट समझो। यहाँ हमारा फोल्ड आता है, मतलब कपड़े का अगर हम यहाँ फोल्ड करेंगे तो वो पूरा खुल जाएगा। तो ये हमारा ऐसा दिख जाएगा यहाँ से। ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट निकला। इसके नीचे हम डबल लेके बैक का भी निकालेंगे, वैसे ही हम पट्टी का भी निकालेंगे। अभी हम कपड़े पे देखें, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कटिंग पर। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही कि बच्चे का यदि हमको झबला बनाना है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। और मैडम ने काफ़ी आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। नए लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो। इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइंड कर करके देखते रहें और समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग की है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। कम से कम झबले की ड्राफ्टिंग आप सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम सीधे कपड़े पर कटिंग करना सीखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।